है ना, लेकिन उसमें सार तत्व तो मक्खन भी होता है जो अदृश्य होता है। दूध में मक्खन है, दूध से ही होता है, लेकिन अदृश्य है। अगर आप घी की बत्ती जलाते हैं, घी खत्म हो गया तो दूध की बत्ती आप नहीं जला सकते, जबकि घी उसी में छिपा हुआ है। तो उस तत्व को निकालना चाहिए, उसका मंथन किया जाता है, तब जाकर के निकलता है। तो कथाएं मूल तत्व हैं, इसके सार को निकालेंगे तभी आपका कल्याण होगा। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे श्रोताओं के बीच में परम पूजनीय महाराज जी का पदार्पण हुआ है। हम आप जीवात्माएं हैं जो माया के वशीभूत होकर के, ध्यान दीजिए, माया के वशीभूत होकर के जो विचरण करता है उसको कहते हैं जीवात्मा, जो माया के वशीभूत है। और जो माया के सानिध्य में तो है, लेकिन स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहा है, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, उसको कहते हैं महात्मा। और जो माया को नचा रहा है उसी का नाम है परमात्मा। तो महात्मा एक माध्यम है जो परमात्मा और जीवात्मा को मिलाने का कार्य करते हैं। जैसे किसी बेटे और बेटी की शादी होती है तो कोई बिचौलिया होता है। बिचौलिया क्या करता है, बेटी के यहाँ दूल्हे की तारीफ करता है, बहुत अच्छा लड़का है, लौंग भी नहीं खाता है, संस्कारी है। वो चाहता है इस लड़के की शादी वहां हो जाए। और जब बेटी के यहाँ आता है तो लड़के की तारीफ, और लड़के के यहाँ जाता है तो बिटिया की तारीफ कर रहा है, बहुत गुणवान लड़की है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, सेवा भी करती है। उसी प्रकार से महात्मा जन परमात्मा के सामने जीवात्मा की व्यथा सुनाते हैं और जीवात्मा के सामने परमात्मा की कथा सुनाते हैं। तो महात्मा वो माध्यम है जो परमात्मा और जीवात्मा को मिलाते हैं। और हम आपके साथ हम भी भाग्यशाली हैं कि ऐसे महात्माओं का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। शिव जी ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि जाकर के दक्ष को मार डालो और यज्ञ को विध्वंस कर लो। अब सारी जो शिव जी की सेना है, शिव जी के गढ़ है, पहुंचते हैं पंडाल में। बांसों से यजमानों की पिटाई, देवताओं की पिटाई, पंडितों की पिटाई, कोई तो कोई उनका जो खीर बन रहा था उसी भी कूद पड़े, हर हर महादेव, पूरा यज्ञ को विध्वंस करने लगे। सबसे पहले दक्षिणा आचार्य जी को दी गई। शास्त्रों में कहा है कि आचार्य जी को डबल दक्षिणा दी जाती है। तो उनकी दाढ़ी और मूछ एक साथ उखाड़ करके फेंक दिए। और जो पूषा देवता थे दांत निकाल निकाल करके हंस रहे थे। इसका अर्थ यह हुआ सार भाव कि अपने शरीर के किसी भी इंद्रिय का उपयोग दूसरे के अहित कार्यों के लिए यदि आप करेंगे तो अंग बेकार हो जाएगा। तो शरीर जो भगवान ने दिया है उस इंद्रियों का उपयोग परमार्थ में करना है और दूसरों का अनहित नहीं करना है, अन्यथा वो इंद्रिय बेकार हो जाएगी। तो पूषा देवता थे, वो दांत दिखा करके उस समय बहुत हंस रहे थे, उनका दांत ही तोड़ दिया। भग देवता की आंखें निकाल ली गई और वीरभद्र ने दक्ष के गले पर तलवार मारी, लेकिन वो नहीं मरा। फिर शिव जी का ध्यान करके दक्ष की गर्दन को मरोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। इस तरह दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। और यज्ञ विध्वंस क्यों हुआ? यज्ञ धर्म की दृष्टि से नहीं था। हम लोग धर्म कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन सार भाव समझिएगा, क्या हमारा उद्देश्य भी धर्ममय है? यहाँ सीखने की बात यह है कि यदि किसी कार्य का आरंभ गलत भाव से किया जाता है, आपका भाव गलत है, भले ही आप भागवत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भाव गलत है तो वो सफल नहीं होगा, उसका परिणाम सही नहीं होगा। तो कार्य सफल नहीं होता यदि भाव गलत है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो बाहर से तो अच्छे दिखाई देते हैं, ये धर्म का काम हो रहा है, लेकिन उद्देश्य उनका गलत होता है। ये सीखने की बात है। दक्ष ने जो यज्ञ किया था उसका भाव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना था, अभिमान था। अब जब यज्ञ विध्वंस हो गया तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम बचाइए। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुंचे कि प्रभु इनकी सुनिए। तो उन्होंने बोला देवताओं से, तुम लोग गए क्यों थे जब भोले बाबा को नहीं बुलाया गया? जब भोले बाबा को नहीं बुलाया गया तो तुम लोग क्यों गए? देखो हम त्रिदेव तो नहीं गए, जब शिव जी को नहीं बुलाया गया तो हम नहीं गए। ब्रह्मा जी बोले
नारायण भगवान भी नहीं गए और तुम लोग दौड़े दौड़े पहुंच गए यज्ञ का भाग लेने के लिए। तो बिना शिव जी के यज्ञ की पूर्ति नहीं होती है। अब जब उन्होंने प्रार्थना किया तो विष्णु भगवान भी जाकर के शिव जी के आगे आराधना करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भोले बाबा बहुत जल्दी खुश होते हैं, बहुत जल्दी खुश होते हैं। और नारायण भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि भोले बाबा वही चीज ग्रहण करते हैं जो नारायण भगवान नहीं ग्रहण करते हैं। भोले बाबा वही चीज पहनते हैं जो नारायण भगवान नहीं पहनते हैं। इतने बड़े भक्त हैं, उनका स्मरण करते करते उनको रंग को भी प्राप्त कर लिए, कर्पूर गौरम हो गए। और नारायण भगवान भोले बाबा का स्मरण करते करते जो गोरे थे कैसे हो गए, नीलांबुज श्यामल गोबलांग, उनके जैसे हो गए। वस्तुतः दोनों एक ही है, लेकिन ये लीलाएं अलग अलग करते हैं, इसलिए हमें आपको अलग अलग दिख गए हैं। सबने प्रार्थना की कि प्रभु उसको जीवित कर दीजिए और यज्ञ को उसके सफल कीजिए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, क्या करना है? तो भृगु जी बोले कि हमारी दाढ़ी नहीं आ रही है, प्रभु कृपा करके दाढ़ी मूछ दे दीजिए। तो भगवान ने उसकी दाढ़ी की व्यवस्था कर दी। पूछा देवता को, बोले तुमको क्या चाहिए? बोले मेरा दांत तोड़ दिए, पूरी बत्ती सी चली गई, मैं खाऊंगा कैसे? बोले सतुआ घोल घोल के खाओ, तुम वेदांती हो जाओ, बिना दांत के ऐसे ही रहो। भग देवता ने बोला हमें आंखें दे दीजिए। बोले जाओ वरदान देता हूं तुमको, दूसरों की आंखों से तुम देख सकते हो। अब कहे दक्ष को जीवित करिए। तो भोले बाबा ने बकरे का सिर मंगा करके दक्ष को जीवित किया और दक्ष खड़े होकर के उनकी स्तुति करने लगे, क्षमा याचना करने लगे। अब चूंकि उनका सिर लगा हुआ है बकरे का, तो आवाज कैसे आएगी आप कल्पना कर लीजिए। इसीलिए आज भी कई लोग जब भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं बम 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 ऐसे करते हैं, क्योंकि ये आवाज सुन के भोले बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। उनको ससुर जी की याद आ जाती है कि ससुर जी को जब बकरे का सिर लगाया था तो ऐसे बम 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 कर रहे थे। तो आज भी लोग जब शिव जी को जल देते हैं तो ये आवाज निकालते हैं कि भोले बाबा खुश हो जाना, आपको याद दिलाते। ये धर्म पुरुषार्थ की कथा थी। आपको बताया था कथा क्या होती है। कथते प्रकाशते यथा, जो आपके हृदय को प्रकाशमान कर दे उसको कथा कहते हैं। इस कथा का सार यह है कि कोई भी सत्कर्म यदि गलत भाव से किया जाता है तो सफल नहीं होता है। और दक्ष का मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, बुद्धिमान होना, लेकिन अहंकार बहुत ही बुरी चीज है। यदि किसी के अंदर अहंकार है तो जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। जो ज्यादा मैं करता है उसको बकरे का जन्म मिलता है, और जो एक देवता की आराधना करेगा लेकिन दूसरे देवता की अपमान करेगा उसकी दशा वैसे ही होगी जैसी दक्ष की दशा हुई। तो धर्म का कार्य तभी संपूर्ण होता है जब उसका प्रारंभ और उसकी परिणति भगवान में हो। यही इस कथा का सार है। अर्थ पुरुषार्थ को लेकर के अब कथा कही जा रही है कि जाए उत्तान पादश्च सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युः नेतरायत् सुतो ध्रुवः एकदा सुरुचे पुत्रम् अंकमारोप्य लालयन् उत्तममनारुरुक्षं तं ध्रुवं राज्याभिनन्दत। महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं। इस समय राजा बने हैं उत्तानपाद। उनके दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति को एक बेटा हुआ, उनका नाम है ध्रुव, और सुरुचि के जो बेटा हुआ उनका नाम है उत्तम। उत्तम। अब जरा इसको भी आप सार पकड़िएगा, इस कथा का सार क्या है प्रारंभ से ही विचार से ध्यान दीजिए। उत्तानपाद कौन है? तो कहा गया उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सः उत्तानपादः। पाद माने होता है पैर, जिसके पैर ऊपर हो जन्म लेते समय वो उत्तानपाद है। तो हम सभी लोगों का माँ के गर्भ से जब जन्म होता है तो सिर पहले आता है, पैर ऊपर रहता है। तो हम सभी लोग कौन हो गए? उत्तानपाद, उल्टे पैर वाला। उनके दो रानियां हैं सुनीति और सुरुचि। तो ध्यान दीजिए, हमारे आपके अंदर भी दो रानियां हैं। महिलाएं बुरा मत मानना कि दो हैं, हमें तो पता ही नहीं है। एक रानी का नाम है
बुद्धिमानी एक का नाम है मनमानी। सुनीति का मतलब समझिएगा, सु हटाइए क्या बचा, नीति। वह बुद्धि जो आपको नीतिगत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, शास्त्रों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसी का नाम है सुनीति, सुंदर नीति। सु उपसर्ग लगा है और नीति अर्थात नियमतः। सुरुचि, सु निकालिए क्या बचा, रुचि, हमारे अनुसार, मनमानी। तो हर व्यक्ति के पास दो रानियां हैं, बुद्धिमानी, मनमानी। बुद्धिमानी कहेगी कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम सही है, ये गलत है, पैसा इतना रखा वो कोई दे रहा है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने मेहनत किया ही नहीं, और बिना मेहनत का धन हम घर में लाएंगे तो हमारी संपत्ति बिगड़ जाएगी, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये कौन कहेगा, बुद्धिमानी। लेकिन मनमानी कहेगी सुरुचि, अरे वेद पुराण की बातें छोड़िए, द्वापर त्रेता की है, ये कलयुग का जमाना है, आती हुई लक्ष्मी को नहीं छोड़ना चाहिए, ग्रहण कर लीजिए। तो अपने मन के अनुसार कार्य करना ही सुरुचि रानी है, और अपने बुद्धि के अनुसार, नीति के अनुसार कार्य करना सुनीति रानी है। तो हम सब भी उत्तानपाद हैं और हम सबके पास भी दो रानियां हैं। सुरुचि कैसी है, स्वेच्छाचारिणी, अपने अनुसार कार्य करती है। तो महाराजा उत्तानपाद छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करते हैं, और हम आप भी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं, मनमानी से ज्यादा प्रेम करते हैं, बुद्धिमानी से ज्यादा प्रेम नहीं करते। ये सच है। आप नीति से ज्यादा प्रेम नहीं करते हो, रुचि से ज्यादा प्रेम करते हो, यही बात बोला जा रहा है। सुनीति को उन्होंने परित्याग कर दिया, घर के बाहर कर दिया, और सुरुचि को लेकर के वो रह रहे हैं। सुनीति का पुत्र है ध्रुव। जहां पे बुद्धिमानी होगी, नीति होगी, वहां ध्रुव जैसा संतान पैदा होगा, जो आज भी ध्रुव तारा बन करके प्रकाशमान हो रहा है आसमान पर। एक बार ध्रुव अपने पिताजी से मिलने की इच्छा करते हैं, अपने मित्रों से चर्चा करते हैं कि यार हमारे पिताजी, अरे बोले तुम्हारे पिताजी तो महाराज हैं, कैसी बातें करते हो, चलो बोले मिला दोगे, बोले मिला देंगे। वो ले जाकर के पिताजी के पास ले गए। जैसे ही ध्रुव जी पिताजी को देखे, महाराजा बैठे हुए हैं, बगल में सुरुचि रानी बैठी हुई है, ध्रुव जी दौड़ करके गए और पिताजी की गोदी में बैठ गए। सुरुचि को बहुत बुरा लगा कि हमारी सौतन का बेटा आकर के कैसे बैठ गया। उन्होंने हाथ पकड़ के उनको उतार दिया नीचे। ध्रुव जी को बुरा लगा, बोला मां मुझे क्यों उतार रहे हो। बोले तू बैठने के योग्य नहीं है। बोले क्यों नहीं है। बोले तू इसलिए बैठने के योग्य नहीं है कि तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है, अगर मेरे गर्भ से जन्मा होता तभी तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी है। तो बोले तो हमको करना क्या चाहिए। तो सुरुचि कहती है एक उपाय बता रही हूँ, तपसाराध्य पुरुषम तस्वैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदि इच्छसि निप्राशनम्। यदि तू सिंहासन पर बैठना चाहता है, राजा की गोदी पे बैठना चाहता है, तो पहले जाकर के तपस्या करो, भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, कहे वरदान मांग ले बेटा, तो उनसे वरदान मांगना कि प्रभु मुझको वरदान दीजिए कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। देखिए, वरदान मांगना भगवान से कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्मूं, और जब मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तभी इस सिंहासन के और इस राजा के गोदी के अधिकारी होगे। यहां पर भगवान का अपमान हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सुरुचि ने भगवान का अपमान किया। कैसे। तुम्हारी कोख, तुम्हारा गर्भ भगवान से भी बड़ा है, कि भगवान से वरदान मांगो कि हमारे गर्भ में आओ तब। तो उसने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया, और ध्रुव जी को घर से निकाल दिया कि जाओ यहां से जाके तपस्या करो। तो ध्रुव जी महाराज इस अपमान का घूंट पी करके रोते रोते घर को चल दिए। और जब सुनीति माँ ने देखा कि बेटा रो रहा है तो उनको गले लगाती है, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। बोले बेटा उसने बहुत अपमान किया है मेरी माँ ने, हमारा ऐसा अपमान हुआ, हमारा हुआ तो कोई बात नहीं थी, मैं सह लेता, तुम्हारा अपमान, तुमको गाली दिया माँ। बोला मुझको गाली दिया, क्या बोला। बोला तुमको अभागिन बोला है, कि उस अभागिन का बेटा है तो राजा की गोदी में नहीं बैठ सकता, मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी बैठ सकता है। देखिए सुनीति क्या बोल रही है।
अगर बच्चे माँ से ऐसे बताएंगे तो कैसे बोलना है। बुद्धिमानी क्या सिखा रही है? सुनीति माँ कहती है कि बेटा वो भी माँ है, माँ माँ होती है, उसने कोई गलत नहीं बोला। बोली माँ तुम कैसी बातें करते हो, तुमको अभागिन बोला है और तुम कह रहे हो गलत नहीं बोला, तो इसका मतलब अभागिन शब्द अच्छा है क्या? तो बोले बेटा मैं अभागिन तो हूँ ही। क्यों क्यों अभागिन हूँ? क्योंकि मैं वो अभागिन हूँ कि कभी तुमको तुम्हारे पिता से मैं नहीं मिला पाई। मैं तुमको तुम्हारे पिता से नहीं मिला पाई, लेकिन वो माँ कितनी अच्छी है कि तुमको परम पिता से मिला दिया। हम तुमको पिता से नहीं मिला सके तो उसने परम पिता का रास्ता बता दिया, तो मैं अभागिन तो हूँ। देखिए बुद्धिमानी कैसी बोल रही है। सुनी थी तो बोले माँ मुझको परम पिता से मिलने के लिए क्या करना चाहिए? तो बोले बेटा तपस्या किया जाता है। तो बोले वो मिलेंगे कहाँ, उनसे भेंट मुलाकात कहाँ होगी, थोड़ा बताओ तो सुनीति कहती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई हरि व्यापक सर्वत्र समाना व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होने जाना। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ। तो कण में व्याप्त है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे वो नहीं है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पे वो नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर ही है वो। लोग कभी कभी क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं कि भगवान का दर्शन करने जाएंगे। माता जी बाद में बातें कर लेना, निवेदन बाद में बातें कर लीजिएगा, सब कुछ मिलेगा। भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिलती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान से मिलने के लिए लोग कभी कभी तीर्थ यात्रा जाते हैं। महाकाल गए तो भोले बाबा मिलेंगे, द्वारिका गए तो कृष्ण भगवान मिलेंगे। तो क्या महाकाल में भोलेनाथ है? यहाँ नहीं है। द्वारिका में ही श्री कृष्ण जी है, मथुरा वृंदावन में है, यहाँ नहीं है। आपके अंदर नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। तो ये बोल कौन रहा है? किस शक्ति से आवाज निकल रही है? आप किस शक्ति से श्रवण कर रहे हैं? तो आप कहेंगे इसका मतलब तीर्थ जाए ही नहीं, यहीं पे दर्शन हो जाएगा। आप समझिएगा, भक्ति दो प्रकार, एक सावयव भक्ति, एक निरावयव भक्ति। क्योंकि यहाँ पे यदि हम आप बैठे हैं, हम कहेंगे ये देखिए कुत्ते के अंदर भी भगवान है, ये बिल्ली के अंदर भगवान है, तो आपको उसमें सावयव पदार्थ दिखेगा। कुत्ता दिखेगा, बिल्ली दिखेगी, मनुष्य दिखेगी, कई चीजें दिखेगी। लेकिन जब आप तीर्थ में जाते हैं तो निरावयव हो जाता है। वहां भगवान के अलावा कुछ भी आपको नहीं दिखता। इसलिए लोग तीर्थ में जाते हैं, क्योंकि यहाँ हम सावयव में बंधे हैं, वहां निरावयव हो जाता है। विठलनाथ थे, एक बार वो भगवान का भोग लगा रहे थे, नामदेव जी विठल भगवान का। एक संत हुए हैं नामदेव जी, कलयुग के ही संत है। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं मिलते, भगवान सदा है, सदा मिलते हैं। हम उस लायक नहीं है। हमें आपको अपना दोष देना चाहिए कि हम लोग उस लायक ही नहीं है, तो प्रभु आए कहां से? वो तो बैठे हैं, पुकारिए तुरंत आएंगे। द्रौपदी ने उनको शुरू में नहीं पुकारा, जब द्रौपदी फंस गई कि अब कहीं कुछ चारा नहीं है तब पुकारा, तब आए। सुभद्रा ने तुरंत पुकारा, जब ब्रह्मास्त्र चला तुरंत आ गए, उनके गर्भ में चले गए, उनकी रक्षा किया। तो नामदेव जी ने विठल भगवान के इतने बड़े भक्त थे, भोग लगाने के लिए रोटी का टिक्कड़ बनाए और पूजा कर रहे हैं। उतने में कुत्ता आया और रोटी लेके भागे। विठल जी उसके, नामदेव जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि प्रभु अरे घी तो लगाने देते, सूखी रोटी क्यों खा रहे हो?
खेत में कुत्ता भाग रहा है, नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि हे प्रभु थोड़ा देर और रुक जाते तो मैं घी लगा देता, आप सूखी रोटी खाओगे, प्रभु रुक जाओ। और घी का डब्बा लेके दौड़ रहे हैं। उन कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, विठ्ठल भगवान साक्षात प्रकट हो गए, क्योंकि उनकी भक्ति की पराकाष्ठा ऐसी थी, उनको सब जगह विठ्ठल भगवान ही दिख रहे थे। हमें आपको चूंकि कुत्ता दिख रहा है इसलिए वो कुत्ता है, उनको विठ्ठल भगवान दिखे तो भगवान उसमें से प्रकट हो गए, बोले हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं। बोलिए विठ्ठल भगवान की जय हो। तो बोले बेटा भगवान तो हर जगह है, विश्वेश व्याप्तो सकलम जगतम स विष्णु परमेश्वर, जो सकल जगत में व्याप्त है वही विष्णु भगवान है, कण कण में है। आप ध्रुव जी चल दिए यह परमात्मा को पाना, ऐसा आघात लगा, ऐसा माँ को उनकी गाली लगी, उनका पूरा हृदय छलनी हो गया और वो बोले मानूंगा नहीं चलूंगा। और सृष्टि का प्रकृति का एक नियम है, क्या नियम है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और संत वो है, माध्यम है जो भगवान जीवात्मा परमात्मा को मिलाते हैं। अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो भगवान की कृपा हुई, उनको नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी बोले बेटे कहाँ जा रहा है तू? जंगल में सुना साना भेड़िए भालू शेर घूम रहे हैं, तुम जंगल में जा रहे हो। उन्होंने अपनी कथा सुनाई, कथा और व्यथा दोनों सुनाई कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, तपश्चर्या करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। नारद जी बोले वाह वाह वाह, अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम विस्मयमान, बालोप्ययम हृदाधत्ते यत्समातुर सत्वचः। अद्भुत है इन क्षत्रियों का तेज। 5 साल का यह क्षत्रिय कुमार सौतेली माँ के वचनों से व्यतीत होकर के भगवान को पाने चल दिया। बोले बेटे ऐसा है, अभी खेलने कूदने की उम्र है, काफी चॉकलेट जाकर के घर पे खाओ, तुमको पता है? बोले क्या? बोले उस जंगल में जहां तुम जा रहे हो ना, पता नहीं कितने अमलात्मा विमलात्मा, कितने महात्मा उल्टे होकर के लटके हुए हैं, कई जन्मों से लटके हुए हैं कि भगवान को पा जाऊं पा जाऊं पा जाऊं। कोई पेड़ में पैर बांध करके लटका हुआ है, कोई सिर जमीन में गाड़ के लटका हुआ है, आज तक भगवान को नहीं पाया। अब तुम 5 साल के बच्चे बोल रहे हो कि हम जाकर के भगवान को पा जाएंगे। नारद जी सोचे इसको पहले परीक्षा लेता हूं, इसका मरकट बैरागी तो नहीं है, क्योंकि तो बैराग 2 प्रकार का होता है। एक होता है मरकट बैरागी, घर पे हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, थोड़ा सा घर पे तू मैं हुई हम तो बाबा के मठ पर चले, घर छोड़ के लोग चल देते हैं। और जहाँ स्टेशन पहुंचे पप्पू की याद आ गई कि मेरा नाती मेरे बिना रहेगा नहीं, हमारे साथ सोता था, मैं ही खिलाता था, लौट के आ गए। ऐसे जो वैराग्य लेते हैं कि घर की खटपट देख करके चल देते हैं, उनको कहा गया है मरकट वैरागी। तो नारद जी ने परीक्षा लिया, बहुत सारे समझाया कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनीन्द्र संत सन्यासी जन्म जन्मांतर से साधना कर रहे हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं बोले बेटा घर लौट जाओ। क्योंकि जब हमें आपको दुख मिले ना तो ये समझा कीजिए कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। कभी कभी लोग दुख में बहुत घबरा जाते हैं कि दुख आ गया, अरे पाप में टूट गए। दुख आना माने पाप का नष्ट होना, और सुख आना माने पुण्यों का क्षय होना। सुख को आप समझिए खर्चा पैसा, और सुख आपका समय भी सुख से बीत रहा है तो बैंक से पैसे आपके निकल रहे हैं, और निकलने के बाद धीरे धीरे अकाउंट क्या हो जाएगा? शून्य। तो आप डालते रहिए बैंक में खाता में तो सुख बराबर बना रहेगा। अब आप सुख भोगने के आदी हो गए तो पैसे तो खर्चा हो रहे हैं लेकिन डिपॉजिट नहीं हो रहा है। तो कुछ सत्कर्म रूपी डिपॉजिट जब आप करते रहेंगे तो सुख का अनवरत आपका क्रम बना रहेगा। तो ध्रुव जी ने कहा कि महात्मन आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरी माता ने ऐसे वचन बोले हैं कि हमारे हृदय को छलनी कर दिया है सुरुचि माता ने, तो मैं तो लौटने वाला नहीं हूँ। आप हमें भगवान कहाँ मिलेंगे, कृपया आप मार्ग प्रशस्त करें। नारद जी समझ गए पक्का चला। उन्होंने मंत्र फूंक दिया कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ध्यान दीजिए, मंत्र किसे कहते हैं? जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता। संकीर्तन के लिए केवल एक ही मंत्र बना है जिसका संकीर्तन होता है, वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र है और इसका संकीर्तन भी होता है। तो नारद जी ने उनको बताया कि बेटा, परम पूज्य मोक्षदायिनी मथुरा में यमुना के किनारे जाओ, स्नान करके मधुबन पे तुम भगवान का ध्यान लगाओ, भगवान मिलेंगे और मधुबन में बैठ जाना। ध्रुव जी पहुंच गए। प्रथम माह में उन्होंने क्या किया? 3 दिन में 1 दिन फलाहार करते थे और 3 दिन तक निराहार। 1 महीना बीत गया। 3 दिन में गुप्ता जी आपका ध्यान इधर रखे कृपया। आप मुख्य यजमान हैं, आप ही ध्यान इधर उधर कर देंगे तो फिर। तो ध्रुव जी महाराज यमुना स्नान करके 3 दिन में 1 दिन फलाहार और 3 दिन तक निराहार। 1 महीना बीत गया। दूसरा महीना आया तो 6 दिन में 1 बार वृक्षों के पत्तों को खाते थे, बाकी निराहार। तीसरा महीना आया तो और कठोर नियम, 9 दिन में 1 दिन यमुना जी का पानी पीते थे, जल पीते थे, बाकी निराहार। और जब चौथा महीना आ गया तो 12 दिन में 1 बार केवल हवा लेते थे, हवा पी के रहने लगे योगियों की तरह। पहले माह में 3 दिन में 1 बार, उसके बाद 6 दिन में 1 बार, फिर 9 दिन में 1 बार, फिर 12 दिन में 1 बार। अब 5वां महीना लगा तो उन्होंने क्या किया? पंचमे माच नुप्राप्ते जितश्वासो निपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। जब 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के प्राणायाम करके ऐसे अपनी श्वासों को खींचा, ऐसे श्वासों में हरि का ध्यान करके खींचा कि सारे ब्रह्मांड की सांसें रुकने लगी। सभी लोग घबराने लगे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देवता आदि जाकर के विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। कि जब उन्होंने सांसों खींची तो सबकी प्राणवायु व्यष्टि से समष्टि में परिवर्तित हो गई। तो भगवान जी कह रहे हैं, घबराओ मत, ये उत्तानपाद का पुत्र है, ये ध्रुव है। अब भगवान गरुड़ पे चढ़ करके, पहले क्या होता था कि भगवान दर्शन देने जाते थे, आज भगवान दर्शन लेने जा रहे हैं। ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान जी जा रहे हैं मधुबन की तरफ। और ध्रुव जी के हृदय में, मन मस्तिष्क में भगवान की छवि बनी हुई है, खींच करके सांस खड़े हैं। जैसे भगवान आए, ध्रुव जी को कुछ पता नहीं है, भगवान सोचे इसको पता ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी छवि को जो उनके हृदय में थी खींच लिया। जैसे खींच लिया, ध्रुव जी की आंखें खुल गई। अब आंखें खुल गई, सामने साक्षात नारायण भगवान खड़े हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नारद जी से, अपनी माता से हमने तो ये पूछा ही नहीं कि भगवान मिलेंगे तो किया क्या जाता है, कैसे प्रणाम करेंगे, क्या बोलेंगे। ये बात तो न माँ से पूछा, न गुरुदेव से पूछा, नारद जी से। अब क्या किया जाए? लेकिन भगवान है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लघ्यते गिरिम। वो मुंह को भी वाचाल कर देते हैं। भगवान ने दाहिने हाथ से अपने शंख से उनके गाल को स्पर्श किया। जैसे गाल को स्पर्श किया, उनके हृदय के अंदर पूरे वेद पुराण कंठस्थ हो गए और उनके मुंह से वाणी फूट पड़ी। योऽन्तः भविष्यमवाच विमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। स्पर्श होते ही ध्रुव को सारा वेद वेदांग कंठस्थ हो गया। भगवान की कृपा से उनके वाणी अलंकृत हो गई और बोले, आपके कृपा से ही हमारे वाणी में यह शक्ति प्राप्त हुई है कि मैं आपका वंदन कर रहा हूँ। भगवान बोले, बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव जी बोले, प्रभु आपको देखने के बाद अब मांगने की इच्छा ही नहीं है तो क्या मांगे। भगवान बोले, सिंहासन पर जाओ, बैठो 36,000 साल, 36,000 वर्ष तक तुम सिंहासन पे बैठो। क्योंकि भगवान को पता था कि ये किस लिए तपस्या कर रहा है। उसके बाद तुम्हारे लिए हमने लोक का निर्माण कर दिया है। ध्रुव जी को लगा कि मैं ठग लिया गया। साक्षात नारायण भगवान आए और हमें राज्य मिल गया। कोई बात नहीं, ध्रुव जी अपने राज्य को वापस लौटते हैं। राजा उत्तानपाद उनके स्वागत के लिए दौड़ते हैं। जो रानी सुरुचि उनको गोदी से हटा दी थी, वो भी उनके स्वागत के लिए दौड़ती है।
उनकी माता सुनीति भी खड़ी है, सुरुचि भी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। इस प्रकार से ध्रुव जी अंत में उनका विवाह होता है। ब्राह्मी और इला ये दो कन्याओं से विवाह होकर के उत्तम और वत्सल नाम के इनके पुत्र होते हैं। एक बार इनके छोटे भाई जो उत्तम हैं, इनका यक्षों से युद्ध हो जाता है जंगल में और उत्तम मारे जाते हैं। उनकी माँ उनको ढूंढने जाती है, माँ भी वहाँ दावाग्नि में जल करके भस्म हो जाती है। जब ध्रुव महाराज को पता चलता है तो उन्होंने यक्षों के ऊपर आक्रमण कर दिया और अनेकानेक यक्षों को मार डाला। तब मनु महाराज प्रकट हुए कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, यक्षों को क्यों मार रहे हो? तुम्हारे मारने से ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। तुम्हारे उसने एक भाई को मारा, तुमने उनके हजारों को मारना शुरू कर दिया। तब ध्रुव जी को समझ में आया, उन्होंने यक्षराज कुबेर से माफी मांगी और अपने राज्य को वापस आ गए। 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया और उसके बाद जब समय आया 36,000 के बाद तो अलौकिक विमान प्रकट हुआ और पार्षदों ने कहा ध्रुव भैया विमान की तरफ चलो। तब मृत्यु देवता प्रकट हुए, वो सिर झुका करके बोले कि ये मृत्यु लोक है, बिना हमको स्पर्श किए आप नहीं जा सकते हैं, तो हमारे सिर पर पैर रख करके आप विमान पे चढ़िए। तब ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में चढ़े और जब पार्षद विमान को लेकर के चलने लगे तो देखे कि ध्रुव जी का मुंह लटका हुआ है। तो बोले आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? बोले सब कुछ सही हुआ लेकिन एक गलती हो गई। बोले क्या? बोले माँ से नहीं मिल सका। बोले आगे आगे विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी माता जी जा रही है। तब ध्रुव जी खुश हो गए। आज भी वो ध्रुव तारा बन करके विद्यमान है और हमें आपको उनका दर्शन प्राप्त हो रहा है। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाउ। ये थी ध्रुव जी की कथा। ये अर्थ पुरुषार्थ की कथा थी। कहने का भाव ये है कि धर्म पुरुषार्थ हो तब भी उसका प्रारंभ और परिणति भगवान में होनी चाहिए। अर्थ पुरुषार्थ हो उसकी भी परिणति भगवान में होनी चाहिए। अब काम पुरुषार्थ के लिए पृथु की कथा आती है। ध्रुव जी महाराज के वंश में चल करके आगे जो धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। इन्हीं के वंश में अंग राजा हुए, बहुत धर्मात्मा राजा थे। लेकिन उनका जो विवाह हुआ वो मृत्यु की बेटी सुनीता से हुआ, इसलिए उनके जो बेटा हुआ वो वेन नाम है। और वेन बहुत ही नास्तिक था, ऐसा नास्तिक था, अनिश्वरवादी था कि उसके कृत्य और कर्म को देख करके उसके पिता अंग अपनी किसी गुफा में जाकर के चले गए कि बेटे का कर्म हमसे नहीं देखा जा रहा है। अब लोगों ने ढूंढना किया शुरू किया कि महाराज कहाँ गए, अंग कहाँ गए, क्योंकि राजा के बिना राजगद्दी सूनी है। अब उनको देश विदेश में ढूंढ रहे हैं जबकि राजा अपने ही देश में गुफा में छुपे हुए हैं। इसका सार यह है कि हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं लेकिन भगवान अपने अंदर ही छिपे हुए हैं। हम अंदर में ढूंढ करके हमेशा बाहर ढूंढते हैं। इसीलिए भगवान जी ने घंटे लगवा दिए मंदिर में, ये स्मरण दिलाने के लिए। त्रेता युग तक घंटे नहीं होते थे, त्रेता युग तक घंटे नहीं होते थे। पहले बंसी बजाया भगवान ने। बंसी बजाने का अर्थ अपने अंतःकरण को देखो। कलयुग आया तो घंटे लगा दिए, टन 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 टन, याद दिलाने के लिए। अंतःकरण की तरफ देखो, बाह्य करण की तरफ मत देखो, प्रवृत्ति नहीं निवृत्ति की तरफ देखो, इसलिए घंटे लगाए गए। सबने मिल करके सोचा कि अंग राजा मिल नहीं रहे हैं तो चलो उनके बेटे वेन को ही राजा बना दिया जाए। अब वेन राजा बन गया जो नास्तिक था और राजा बनते ही डिम 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 करके एक घोषणा करा दी उसने। क्या घोषणा कराया? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यायवर यद्धर्मः भेरि घोषेण सर्वशः। आज के बाद वेन राजा बनते ही घोषणा किया कि आज के बाद न कोई यज्ञ करेगा, न हवन करेगा, न पूजन करेगा, न भजन करेगा, न ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, न संतों को भंडारे कराएगा, बिल्कुल बंद। और अगर कराना है हवन तो हमारे नाम से कराइए। ओम वेनाय नमः, इदं वेनाय नमः, मेरे नाम से कराइए। संत पुरुषों ने जो ऋषि गण थे उन्होंने समझाया कि भगवान का और यज्ञ पुरुष का अनादर नहीं करना चाहिए, तो लगा संतों को गालियां देने। बनीसा बत यूयम व अधर्मे धर्म मान्यः। तुम लोग इतने मूर्ख हो संतों, आचार्य लोगों को गाली देने लगे
कि तुम लोग इतने मूर्ख हो कि जिस भगवान को कभी तुम लोगों ने देखा ही नहीं, उसी भगवान 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 के पीछे न उसको देखे हो, न कभी बात किए हो, न शकल न सूरत, पागल जैसे भगवान के पीछे पड़े हो। जो राजा होता है वो साक्षात भगवान है। मैं तुम्हारा भगवान हूँ, हमारा पूजन करो, हमारे लिए हवन करो, हमारा यजन करो। महात्माओं को क्रोध आ गया कि बड़ा नास्तिक है, गाली भी दे रहा है। एक मंत्र जल लेकर के मंत्र मारा और वेद का नारायण गोविंदा नमो नमः हो गया।